बनी इसराइल के दौर में एक ऐसे अल्लाह वाले शख्स का जिक्र मिलता है जिनका नाम था हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। ये वो समय था जब जालिम बादशाहों का राज था और जो भी अल्लाह की बात करता उसे सजा दी जाती थी। लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन कुछ नेक लोग ऐसे भी थे जो हर हाल में हक पर कायम थे। उसी दौर में एक जालिम बादशाह ने सपना देखा। वो सपना इतना खौफनाक था कि वह रात भर कांपता रहा। सुबह होते ही उसने अपने ज्योतिषियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैंने एक अजीब सपना देखा है। अगर तुम सच में इल्म रखते हो तो पहले मुझे बताओ कि सपना क्या था, फिर उसकी ताबीर भी बताओ। अगर नहीं बता सके तो तुम सबको सजा दी जाएगी। दरबारी घबरा गए। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आप सपना बता दें, हम उसकी ताबीर कर देंगे। लेकिन बादशाह अड़ा रहा। उसने कहा, अगर तुम सच में जानते हो तो बिना बताए ही बता दो। अब सब खामोश थे, कोई जवाब न दे सका। उसी शहर में एक नौजवान अल्लाह वाला मौजूद था जिसे अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। जब उसे इस मामले की खबर मिली तो उसने दरबार में जाने की इजाजत मांगी। बादशाह के सामने पहुंचकर उसने इत्मीनान से कहा, मैं आपके सपने के बारे में बता सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने इजाजत दी। उन्होंने कहा, आपने ख्वाब में एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था, सीना चांदी का, पेट पीतल का, टांगे लोहे की और पांव लोहे और मिट्टी के मिले जुले थे। फिर आसमान से एक पत्थर गिरा जिसने उस मूर्ति को तोड़ दिया और वो धूल बनकर उड़ गई। बादशाह हैरान रह गया। ये बिल्कुल वही सपना था जो उसने देखा था। अब उसने ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ये अलग अलग हिस्से अलग अलग हुकूमतों की निशानी है। एक के बाद एक बादशाहत आएगी, लेकिन आखिर में सब खत्म हो जाएंगी। बादशाह उनकी बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन दरबार के कुछ लोग जलने लगे। उन्हें डर था कि अब ये अल्लाह वाला शख्स बादशाह के करीब हो जाएगा। उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उस नेक बंदे की इज्जत बढ़ती गई। लोग उनसे मसले पूछते, सलाह लेते, लेकिन दुश्मनों का दिल जलता रहा। उन्होंने बादशाह को भड़काया और कहा, यह शख्स लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। कल को आपकी बादशाहत को भी खतरा हो सकता है। बादशाह के दिल में शक पैदा कर दिया गया। आखिरकार उसने एक अजीब हुक्मजार ई किया, आज से 30 दिन तक कोई भी शख्स मेरे अलावा किसी और से दुआ या फरियाद नहीं करेगा। जो करेगा उसे खौफनाक सजा दी जाएगी। पूरा शहर डर गया। लोग चुप हो गए, लेकिन वो अल्लाह वाला बंदा हर रोज की तरह अपने रब की इबादत करता रहा। उसने किसी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दुश्मन ताक में थे। उन्होंने मौका देखकर बादशाह को खबर दी कि आपका हुक्म तोड़ा गया है। बादशाह ने जब यह सुना तो वो परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि यह शख्स गुनहगार नहीं बल्कि सच्चा इंसान है। लेकिन कानून बन चुका था और दरबारियों के दबाव में आकर उसने सजा का ऐलान कर दिया। शहर के बाहर एक बड़ा गड्ढा था जिसमें भूखे शेर रखे जाते थे। फैसला हुआ कि उन्हें वहीं फेंक दिया जाएगा। शाम का वक्त था। लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उन्हें रस्सियों से बांधा गया और उस गहरे गड्ढे की तरफ ले जाया गया। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ शेरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। रस्सियां खोली गई और उन्हें शेरों के बीच फेंक दिया गया। लोगों ने समझा कि अब कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस रात गड्ढे के अंदर जो हुआ, उसने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उन्हें शेरों के गड्ढे में डाला गया, ऊपर खड़े लोग सांस रोके ये मंजर देखने लगे। भूखे और खतरनाक शेर उनकी तरफ बढ़े। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके गर्जने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शेर उनके बिल्कुल करीब आए, मगर हमला नहीं किया। एक शेर उनके सामने बैठ गया, दूसरा उनके दाएं, तीसरा बाएं। कुछ ही देर में सारे शेर उनके चारों तरफ ऐसे बैठ गए जैसे पहरा दे रहे हों।
गड्ढे के अंदर अजीब सी शांति छा गई। वो अल्लाह वाले बंदे पूरी रात इबादत में मशगूल रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई असर नहीं था। ऊपर खड़े पहरेदार हैरान थे कि अंदर से कोई चीख या हलचल क्यों नहीं आ रही। उधर बादशाह अपने महल में बेचैन था। उसे रात भर नींद नहीं आई। दिल में अजीब सी घबराहट थी। सुबह होते ही वो खुद गड्ढे की तरफ दौड़ा। उसके साथ दरबारी और सिपाही भी थे। गड्ढे के पास पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, क्या तुम जिंदा हो? अंदर से सुकून भरी आवाज आई, मैं जिंदा हूं। ये सुनते ही सब दंग रह गए। जब रोशनी अंदर डाली गई तो देखा कि वो शख्स सलामत खड़े हैं और शेर उनके आसपास शांत बैठे हैं, जैसे किसी हुक्म के ताबे हों। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उन्हें बाहर निकाला जाए। रस्सियां डाली गई और उन्हें सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। अब बादशाह की नजर अपने दरबारियों की तरफ गई, वही लोग जिन्होंने उसे भड़काया था। अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि जिन्होंने साजिश रची थी उन्हें उसी गड्ढे में डाला जाए। जैसे ही उन्हें नीचे फेंका गया, शेरों ने फौरन उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में गड्ढे के अंदर खौफनाक मंजर था। पूरा शहर इस घटना की चर्चा करने लगा। लोग हैरान थे कि जो शेर रात भर शांत बैठे रहे, उन्होंने अचानक हमला क्यों कर दिया। हर तरफ इसी वाकये की बातें होने लगी। उस दिन के बाद उनकी इज्जत और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। बादशाह भी अब उनका सम्मान करने लगा था। उसने महसूस किया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समय बीतता गया, हुकूमतें बदली, हालात बदले, लेकिन उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। कहा जाता है कि जब एक जालिम हुक्मरान ने बनी इसराइल पर हमला किया और शहर को तबाह कर दिया, तो बहुत से लोगों को कैद कर लिया गया। उसी दौर में उन्हें भी बंदी बनाया गया। कैद के दिनों में भी उनका सब्र और सुकून कम नहीं हुआ। जेल की अंधेरी कोठरी में भी वो अल्लाह की याद में मशगूल रहते। पहरेदार उन्हें देखकर हैरान होते कि ये शख्स कैसी मजबूती रखता है। कई साल यूं ही गुजर गए। हालात ने करवट ली। नए लोग हुकूमत में आए। जब उन्हें रिहा किया गया तो वो उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही नूर और सुकून था। मगर उनकी जिंदगी में एक और ऐसा मंजर आने वाला था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। वक्त गुजरता गया, जालिम हुकूमतें उठती रही और मिटती रही, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिक्र लोगों की जुबानों पर बना रहा। वो अब उम्रदराज हो चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, मगर चेहरा पहले की तरह रोशन था। फिर एक दौर ऐसा आया जब शहर पर एक ताकतवर बादशाह ने कब्जा कर लिया। उसने बहुत सी जगहों को अपने अधीन कर लिया, और जब उसे उस अल्लाह वाले बंदे के बारे में पता चला तो उसने उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो बादशाह ने गौर से उनकी तरफ देखा। उसने उनके बारे में सुना था कि शेर भी उनका कुछ न बिगाड़ सके थे। उसने उनकी आजमाइश लेने का इरादा किया। दरबार के बीच एक बड़ा सा बर्तन लाया गया जिसमें आग तेजी से जल रही थी। लौ इतनी ऊंची थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें उस आग में डाल दिया जाए। दरबार में मौजूद लोग सहम गए, मगर वो अल्लाह वाले बंदे पूरे इत्मीनान से खड़े रहे। उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान न था। हुक्म पूरा किया गया। उन्हें आग में डाल दिया गया। कुछ देर तक लपटें भड़कती रही। दरबारियों को यकीन था कि अब कुछ भी बाकी न होगा, लेकिन जब आग ठंडी हुई और अंदर देखा गया तो सबकी आंखें फटी रह गई। वो आग के बीच खड़े थे, सलामत, न कपड़ों को नुकसान, न जिस्म पर कोई असर। ये मंजर देखकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने महसूस किया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं। उस दिन के बाद किसी ने उन्हें तकलीफ देने की जुर्रत नहीं की। लोग और ज्यादा इससे उनका नाम लेने लगे। आखिरकार वो दिन भी आया
जब उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। कहा जाता है कि जब उनके इंतकाल के बाद उन्हें दफन किया गया तो उनका जिस्म लंबे अरसे तक महफूज रहा। बाद के दौर में जब लोगों ने उनकी कब्र खोली तो देखा कि उनका जिस्म वैसा ही है जैसे अभी अभी दफनाया गया हो। उस वक्त के हाकिम ने यह सोचकर कि लोग कहीं उनकी कब्र को इबादत की जगह न बना लें, उनकी कब्र को छुपा देने का हुक्म दिया। रात के अंधेरे में कई अलग अलग जगहों पर कब्रें खोदी गई ताकि कोई असली जगह पहचान न सके। इस तरह उनकी जिंदगी का सफर खत्म हुआ, मगर उनका वाकया इतिहास में दर्ज हो गया। शेरों का गड्ढा, साजिशें, कैद, आग की आजमाइश, सब मंजर वक्त के साथ गुजर गए, लेकिन उनका नाम आज भी याद किया जाता है। और सतरह ये पूरा वाकया अपने अंजाम तक पहुंचता है।